हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसको हम कंप्लीट जो है अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। कि किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन, चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो या कोई भी कण ले लीजिए, तो इसकी स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। भाई, स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। यानी आप चाहो तो उसके कण की स्थिति सही सही ज्ञात कर लीजिए और चाहे उसका वेग जो है सही सही निकाल लीजिए। दोनों को अगर आप सोचते हैं कि एक साथ आप ज्ञात कर लेंगे तो आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये फैन है, फैन चल रहा है, तो अगर चल रहा है तो उसकी स्थिति आप नहीं बता पाओगे, और अगर वो जो है रुका हुआ है तो उसका वेग नहीं बता पाओगे। तो यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि किसी कोई भी कण है, अगर वो मूविंग कर रहा है तो किसी कण, गतिशील कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ, यानी कोई भी पार्टिकल्स है अगर, तो उसकी स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण मतलब ठीक ठीक ज्ञात करना असंभव है। तो आप लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार किसी कण, अब आप यहाँ कण में जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, भाई कण को आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, कि स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। भाई, स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। भाई, अनिश्चितता के सिद्धांत को गणितीय रूप में निम्न समीकरण द्वारा प्रकट करते हैं। भाई, जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, अगर इसको देखा जाए किस प्रकार से लिखा जाए, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा V ऐसे, और फिर डेल्टा X, और फिर ग्रेटर देन इक्वल H अपान 4 पाई, इस तरीके से लिखा जाता है। डेल्टा P डेल्टा X ग्रेटर देन इक्वल H अपान 4 पाई, यही जो है अनिश्चितता का सिद्धांत का समीकरण जो है गणितीय रूप में लिखा जाता है। अगर हम बात करें जहां डेल्टा X बराबर, तो यह हो जाएगा कण की स्थिति में अनिश्चितता, कण की स्थिति में अनिश्चितता होगा। और अगर हम डेल्टा P की बात करें तो यह हमारा संवेग की स्थिति में अनिश्चितता, और जो H लिखा गया है तो H बराबर यह हो जाएगा प्लांक नियतांक। इतनी बात समझ में आ गई हो कि भाई हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। और अनिश्चितता के सिद्धांत को गणितीय रूप में डेल्टा P डेल्टा X ग्रेटर देन इक्वल H अपान 4 पाई लिखा जाता है। डेल्टा X कण की स्थिति में अनिश्चितता और डेल्टा P संवेग की स्थिति में अनिश्चितता होती है, और H प्लांक नियतांक। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम डेल्टा P को सही सही निकालेंगे तो हमारी स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। भाई, इस समीकरण को आप एक मान लीजिए, तो आप कहेंगे इस समीकरण के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन की संवेग तथा स्थिति की अनिश्चितता का, भाई ये आपका संवेग है और ये स्थिति है, दोनों का गुणनफल या तो H अपान 4 पाई के बराबर होगा, का गुणनफल या तो H अपान 4 पाई के बराबर होगा या H अपान 4 पाई से अधिक होगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? भाई, जो हमारा डेल्टा P है डेल्टा X है, इन दोनों का गुणनफल या तो H अपान 4 पाई के बराबर होगा और या तो इन दोनों से अधिक होगा। भाई, ग्रेटर का मतलब यही है कि ज्यादा होगा, और बराबर, भाई बराबर भी लगा है तो या तो बराबर होगा। ये बात हो गई। भाई, आप जानते हैं एक चीज, भाई आप लिख सकते हैं P बराबर mv होता है। ये P क्या है? जहां P संवेग है, भाई आपको पता है P बराबर P संवेग है, तो P बराबर mv लिख सकते हो। अगर इसको उठा के यहाँ रखा जाए तो हमारा ये आ जाएगा, भाई डेल्टा, ये हमारा P की जगह पे mv हो जाएगा, और ये x हमारा रहेगा ही रहेगा डेल्टा x, और फिर ग्रेटर देन इक्वल H अपान 4 पाई, ये बनेगा। इसी को आप लिख सकते हैं, या भाई यम यहां हम नीचे भेज देते हैं, तो डेल्टा B इंटू डेल्टा X
ये ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई m, ये हमारा यहाँ आ जाए। तो इस समीकरण को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई m। ये समीकरण आपका दो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो एक बात आप ध्यान रखना, अगर हम इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति को ठीक ठीक निर्धारित करते हैं तो संवेग में अनिश्चितता अवश्य आ जाएगी, चाहे संवेग कह लीजिए और चाहे वेग कह लीजिए। तो संवेग में अनिश्चितता अवश्य आएगी, और अगर संवेग मतलब ये p को ठीक ठीक ज्ञात किया जाता है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता अवश्य आ जाएगी। और दूसरी बात, अब आप चाहें तो कह सकते हैं कि यदि हम वेग यानी कण का वेग जो है अगर ठीक ठीक ज्ञात करते हैं तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी, और अगर स्थिति को ठीक ठीक ज्ञात करते हैं तो वेग में अनिश्चितता अवश्य आ जाएगी। तो यह जो हमारा सिद्धांत है ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है कि कोई भी अगर पार्टिकल है तो अगर वो गतिमान है तो उसका स्थिति और वेग दोनों को एक साथ नहीं ज्ञात किया सकता है। यानी कोई भी कण हो तो कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण मतलब ठीक ठीक निर्धारण करना असंभव है। आप दो में से एक ही को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे उसकी स्थिति ज्ञात कर लीजिए और चाहे वेग ज्ञात कर लीजिए। जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है तो फैन की स्थिति आप नहीं ज्ञात कर पाओगे, वेग ज्ञात कर लोगे, और अगर वो रुका हुआ है तो आप वेग नहीं ज्ञात कर पाओगे, स्थिति ज्ञात कर लोगे। तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। इसका जो गणितीय फार्मूला होता है डेल्टा p डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई होता है। अगर आप p की जगह पे m भी रखते हैं तो हमारा डेल्टा v डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई m जो है समीकरण प्राप्त होता है। समझ में आ गया? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।